भारत को जुटने लगे। सभी को जय जिनेंद्र। आज से हम सभी लोगों की तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षा प्रारंभ हो रही है और आज से प्रारंभ होने वाली इस कक्षा में हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें इस कक्षा में और कुछ लोग जो आने अभी बाकी हैं वो लोग आ जाएं 1-2 मिनट में, फिर हम लोग इसको प्रारंभ कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार आप लोग बता दीजिए। हाँ आ रही है। आ रही है? ओके ओके। हाँ। लगभग 12 लोग अभी हो चुके हैं हम लोग, और 1-2 मिनट और रुक लेते हैं। मैंने एक ग्रुप पर एक पीडीएफ फाइल भेजी हुई है और वो पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे ग्रंथ की पीडीएफ फाइल है, जो आप अपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जिस किसी से भी आप लोग ये क्लास में पढ़ रहे हैं, ज्वाइन हो पा रहे हैं ना, तो आप वो जो पुस्तक है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं इसको जब YouTube पर ये हमारी क्लास होगी तो YouTube पर भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे बहुत सारे लोग जो YouTube से अगर पढ़ेंगे तो उनको भी उसकी लिंक के माध्यम से वो उस पुस्तक को डाउनलोड कर पाएंगे। और वैसे भी जिनवाणी में या हमारे ग्रंथों में, मतलब अधिकतर मंदिर में जो हमारे ग्रंथ होते हैं, वो तत्वार्थ सूत्र जी ऐसा ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, तो उसकी पुस्तक जिनवाणी सभी जगह मिल ही जाती है, तो आप वहां से भी उसको मतलब ले सकते हैं। और कक्षा जब पढ़ेंगे अपन लोग तो साथ में रखेंगे पुस्तक को, ग्रंथ को, तो बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ने में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम कक्षा को शुरू करते हैं, समय हो चुका है। सभी दोनों अपने हाथों को जोड़ लें। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय।
देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ राज की जय। बंधुओं, आज की इस कक्षा से, जिसका हमने मंगलाचरण अभी अभी किया है, इस कक्षा में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस स्वाध्याय को, उस ग्रंथ के स्वाध्याय को जो कि जैनियों का एक प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ क्यों है, इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और प्रमुख ग्रंथ इसलिए भी है क्योंकि जैसे ईसाइयों में बाइबल का स्थान है, जैसे मुस्लिमों में कुरान का और हिंदुओं में गीता का है, वैसे ही कुछ हद तक आप देखेंगे तो आपको तत्वार्थ सूत्र जी का स्थान पूरे जैन धर्म में और जैन मतावलंबियों में मिल जाएगा। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा सा अपन इसकी विशेषताओं को अगर जान लेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा और पढ़ते समय आपको बहुत आदर का, समर्पण का भाव भी जागेगा और पढ़ते समय आपको बहुत अच्छी रुचि के साथ आप पढ़ पाए। सबसे पहली बात, ये जो ग्रंथ हम और आप पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्रंथ जैन धर्म का या जैन साहित्य का प्रथम संस्कृत ग्रंथ है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता यह है कि यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ प्रथम सूत्र रूप में लिखा गया ग्रंथ है। जो जैन साहित्य में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सारे ग्रंथों में प्रथम ऐसा ग्रंथ है, पहला ऐसा ग्रंथ है जो सूत्र रूप में लिखा गया है। सूत्रों के रूप में इसकी रचना की गई है, इसलिए इसको तत्वार्थ सूत्र नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें सूत्र ही सूत्र दिए हुए हैं। अब इसमें जो है लगभग 10 अध्याय हैं और 10 अध्याय के साथ साथ 357 इसमें सूत्र हैं। इसके रचयिता के बारे में थोड़ा सा अपन परिचय प्राप्त करें तो इसके रचयिता जो हैं वो आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए हैं। कहीं कहीं पर इनका नाम उमा स्वाति भी मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रंथ है, इस उमा स्वाति जो नाम है वो प्रमुख रूप से श्वेतांबरों में प्रचलित है। जो श्वेतांबर जैन समाज के लोग हैं वो लोग उमा स्वाति नाम से इस ग्रंथ मतलब ग्रंथकार के बारे में उमा स्वाति नाम से जानते हैं। और हम जो दिगंबर अनुयायी हैं वो लोग उमा स्वामी इस नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ उमा स्वामी नाम को स्वीकार किया गया है और श्वेतांबरों में उमा स्वाति नाम को स्वीकार किया, लेकिन दोनों ही मत वालों में एक नाम बड़ा प्रचलित है जो है गृध्द पृच्छाचार्य। वो वहां भी गृध्द पृच्छाचार्य नाम से जानते हैं और यहाँ भी मतलब दिगंबरों में भी एक ऐसी कथा मिलती है जिसके कारण से गृध्द पृच्छाचार्य नाम एक अपर नाम इन आचार्य उमा स्वामी महाराज का दिया हुआ है। हम ये जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्रंथ इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चारों अनुयोगों की बात की गई है। मतलब आप देखेंगे तो इसमें प्रथमानुयोग की बात भी है, अर्थात जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों का जन्म होता है, उनकी बात भी इसमें थोड़ी बहुत की गई है। इसमें जो हमारे मिलेच्छ खंड आदि की चर्चा भी है। इसमें सूत्र रूप में जो चर्चा की गई है, जो हमारे भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें कर्णानुयोग भी है, इसमें द्रव्यानुयोग भी है, आत्म तत्व की चर्चा भी बहुत अधिक है और उसके साथ साथ चरणानुयोग का भी वर्णन, इसमें आचरण का वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये जो ग्रंथ है इसमें चारों अनुयोगों का सार समाया हुआ है। और दूसरी बात इसमें समझने की यह है कि श्वेतांबर समाज है, वहां भी तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ को बड़े आदर के साथ में पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ, कुछ सूत्रों को वो नहीं मानते हैं। मतलब उनका जो तत्वार्थ सूत्र है उसमें लगभग 10-11 के करीब जो सूत्र हैं वो उन सूत्रों को हटा करके और मानते हैं कि ये तत्वार्थ सूत्र है और हमारे यहाँ पर 10-11 सूत्र अधिक हैं, ये मान सकते हैं अपन लोग। तो इस प्रकार से ये जो तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथों में मान्य है, दोनों संप्रदायों में मान्य है। और इसके अलावा
आचार्य उमा स्वामी महाराज जो हैं वो दोनों संप्रदाय, इसके कर्ता जो है, इसके रचयिता हैं, उसके रूप में आचार्य उमा स्वाति या उमा स्वामी इस नाम से सभी मानते हैं कि इसकी रचना की गई है। दूसरी बात इसमें और समझने की यह है कि यह ग्रंथ लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया, मतलब ईसा की प्रथम शताब्दी इसका समय माना जा सकता है। आप देखेंगे तो ईसा की प्रथम शताब्दी में आचार्य कुंद स्वामी महाराज हुए हैं, और ऐसा मानते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी महाराज के शिष्य थे आचार्य उमा स्वामी महाराज, और आचार्य उमा स्वामी महाराज के शिष्य थे आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा ये चली है। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज का समय है 134 ईस्वी सन। तो 134 ईस्वी सन उनका जो समय बताया जा रहा है, इस पुस्तक में भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वही समय के हिसाब से अगर अपन लगाते हैं तो लगभग पहली शताब्दी जो है आचार्य उमा स्वामी महाराज का समय निकल करके आ जाता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज के अगर परिचय के बारे में बात करें, इनके कुल के बारे में बात करें, तो हमें कोई भी जानकारी इस संदर्भ में नहीं प्राप्त होती है। बहुत सारे कहीं पर भी ढूंढने पर, देखने पर, कहीं पर भी इसके बारे में आचार्य उमा स्वामी महाराज के परिचय के बारे में कहीं पर ना तो उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है अपने बारे में, और ना अन्य किसी को इसके बारे में जानकारी है, ना किसी ने इस बारे में कोई अन्य उल्लेख किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शिलालेखों के माध्यम से कुछ कुछ जो जानकारी मिलती है वो ये पता चलती है कि ये जो आचार्य उमा स्वामी महाराज थे ये दाक्षिणात्य थे, मतलब दक्षिण के थे, कर्नाटक के आसपास के थे, और आचार्य कुंद स्वामी महाराज के शिष्य थे, और बहुत सारी रिद्धियां थी इनके पास में, बहुत सारी कह सकते हैं विद्या के धनी थे, कई ग्रंथों के ज्ञाता थे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही प्रकांड आचार्य हुए हैं ये, वो काफी सारा पांडित्य इनके पास था। तो और ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते समय जो रस आएगा ना, जो आनंद आएगा, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, वास्तविक रूप में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है इसका कोई कहीं पर भी मुकाबला है ही नहीं, ऐसा ग्रंथ कोई नहीं लिखा गया। इस ग्रंथ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ आचार्य उमा स्वामी महाराज के बारे में, कि एक बार की एक घटना हुई कि ये कहीं पर भी जा रहे थे विहार करते हुए, और विहार करते हुए आकाश गमन कर रहे थे, तभी उसी समय इनकी जो पिच्छी थी वो पिच्छी गिर गई, और पिच्छी गिर जाने के कारण से अब मुनिराज जो होते हैं वो बिना पिच्छी के गमन नहीं करते हैं, और ऐसे समय में उन्होंने कुछ आसपास पंख जो थे, वो गिद्ध के पंख जो होते हैं, उस गिद्ध के पंखों को इकट्ठा करके और उसकी एक पिच्छी टाइप की बना ली, मतलब उस समय चर्या करने के लिए उन्होंने एक पिच्छी बनाई, और उससे फिर ये अपना जो है निर्वाह करने लगे उस समय। तो तात्कालिक उस समय जब उन्होंने गिद्ध के पंखों से जो पिच्छी बनाई थी, इस कारण से इनका नाम जो है गृध्द पिच्छाचार्य पड़ गया। तो गृध्द पिच्छ जो नाम है इनका, ये इन्हीं आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक नाम है। अब ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये ग्रंथ कैसे लिखा गया, इसका नाम तत्वार्थ सूत्र क्यों पड़ा। इसका एक अपर नाम भी है मोक्ष शास्त्र। तत्वार्थ सूत्र का एक और नाम है मोक्ष शास्त्र। तो इसको मोक्ष शास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग की बात की गई है। जब पहला सूत्र अगर अपन पढ़ेंगे तो इसमें मंगलाचरण जब अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही आता है मोक्ष मार्गस्य नेतारम। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इस प्रकार से मोक्ष से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसको मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। दूसरी बात, तत्वार्थ सूत्र इसका जो नाम है, प्रमुख रूप से ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ। तो जो 7 तत्व होते हैं, और अर्थ का मतलब है पदार्थ, तो इसमें 7 तत्व और पदार्थों के बारे में बताया गया है, जीव से लेकर के मोक्ष तक के संपूर्ण तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है। इस कारण से इस ग्रंथ का जो नाम है यह तत्वार्थ नाम सार्थक होता है, और ये सूत्र रूप में लिखा गया है, इसलिए इसको तत्वार्थ सूत्र इस प्रकार से कहा जाता है। जो पुस्तक मैंने आपको भेजी हुई है पीडीएफ फाइल के रूप में, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सारा परिचय आपको मिल जाएगा,
जो आचार्य उमा स्वामी महाराज का परिचय है, और साथ ही साथ में जो ग्रंथ का परिचय है वो भी आपको मिल जाएगा। कहानी ऐसी है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज कहीं जंगल में मतलब निवास कर रहे थे और आहार चर्या के लिए किसी गांव में, नगर में गए हुए थे। तो जिसके घर पर वो गए हुए थे, जिस घर में उनका आहार हो रहा था, आहार के बाद ऐसा होता है कि पहले के समय में तो प्रवचन और इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं थी। जब मुनिराज आहार के लिए, चर्या करने के लिए आते थे, तो क्या होता था कि उन्हीं की चर्या के बाद ही महाराज श्री से निवेदन कर दिया जाता था कि मुनिराज अब हमें कोई उपदेश दीजिए। तो उसी समय मुनिराज जो थे वो उसी समय कोई प्रवचन आदि कर देते थे, अथवा उसी समय संक्षेप रूप में जो कुछ भी है उपदेश दे देते थे। और उसी उपदेश से लोग प्रभावित होकर के जो है उनको जैसे छोड़ने के लिए कमंडलू आदि लेकर के जा रहे हैं, अथवा उनको जब जंगल तक छोड़ने के लिए जाते थे तो फिर वहीं रह जाते थे लोग, या उनसे प्रभावित होकर के उन्हीं की साथ में हो जाते थे, वैराग्य धारण कर लेते थे। ऐसी कई घटनाएं सुनने में आती हैं, ऐसी कई कथाएं भी हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि उस समय जो था इस प्रकार का कोई प्रचलन नहीं था। तो हुआ ये कि आचार्य उमा स्वामी महाराज जब आहार करने के बाद में वहां बैठे हुए थे, तो एक पटिये पर उनको एक सूत्र लिखा हुआ मिला। उस सूत्र में लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ये वहां पर लिखा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके दर्शन ज्ञान चारित्राणी के आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया। सम्यक शब्द जोड़ देने के बाद वे वहां से चले गए। तो उस घर में जो जिसने लिखा हुआ था, वह जो विद्वान व्यक्ति था, वह आकर के जिसने वो लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जब वो अपने घर आया और उसने मां से पूछा कि इसमें सम्यक शब्द किसने जोड़ा है, जैसे ही वह आया और उसने यह बात पूछी तो उन्होंने कहा कि एक मुनिराज आए हुए थे, हमने उनका आहार करवाया और उन्होंने ही यहाँ पर यह शब्द सम्यक शब्द जोड़ा हुआ है। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ कि ये तो उन्होंने सम्यक शब्द मात्र जोड़ देने से पूरा सूत्र बन गया है। तो ऐसा करने से वह बहुत प्रभावित हुआ और वह जो है जंगल की ओर चल पड़ा कि मैं उन मुनिराज के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा जिन्होंने यह शब्द इसमें जोड़ा हुआ है। वह चला गया जंगल में और जाकर के मुनिराज के पास में जो आचार्य उमा स्वामी महाराज थे उनके पास गया और जाकर के उनसे नमोस्तु आदि करके निवेदन करके फिर कहा कि ये मुनिराज, मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार से मोक्ष को हम प्राप्त करें, यह उसने प्रश्न किया। और जैसे ही उसने यह प्रश्न किया तो मुनिराज जो थे उसका उत्तर देने लगे, और ऐसे ही प्रश्नोत्तर के चलते चलते इस ग्रंथ की रचना हुई है। तो आप अभी तक इस ग्रंथ का परिचय जान चुके होंगे, और बाकी का जो आपको परिचय है ग्रंथ के बारे में और इसकी शैली क्या है और काफी सारी चीजें हैं, वो सब आपको आगे आगे मिलती जाएंगी। ये ग्रंथ के बारे में आपको बताऊं कि इसकी ही एक टीका है जिसको सर्वार्थ सिद्धि नाम से हम सभी लोग जानते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने वो ग्रंथ लिखा हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि जो ग्रंथ है वो इसी की टीका है, और सर्वार्थ सिद्धि की टीका है राजवार्तिक। तो राजवार्तिक जो अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तिक नामक ग्रंथ लिखा हुआ है वो भी सर्वार्थ सिद्धि की टीका है। और फिर आगे आगे और भी टीका होती गई है, मतलब श्लोक वार्तिका अलंकार भी है, उसके बाद श्रुत सागरी टीका भी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि तत्वार्थ सूत्र जी एक ग्रंथ, मतलब एक इसी ग्रंथ को आधार मान करके, जिस ग्रंथ को हम सभी पढ़ने जा रहे हैं, इस ग्रंथ को आधार मान करके ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सारे के सारे एक प्रकार से कहना चाहिए प्रकांड ग्रंथ हैं, और इनको पढ़ने के लिए काफी बुद्धि की आवश्यकता होती है। और ऐसे सामान्य ग्रंथ नहीं है कि बिल्कुल सरल होंगे, ऐसा सरल भी नहीं है, बहुत सूक्ष्म अध्ययन करके वो सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये जो ग्रंथ हम सभी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत श्रद्धा भाव के साथ हम सभी को पढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कक्षा हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारा केवल यही लक्ष्य है कि हम सभी लोग अच्छे तरीके से इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकें, स्वाध्याय कर सकें। तो बहुत अच्छे मन के साथ में, और काफी सारे लोगों को असुविधा नहीं हो इसलिए
इसको हम YouTube पर भी अपलोड कर देंगे, और जिससे आप लोग जो है YouTube पर भी, जैसे बाद में कुछ लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो वो सारे लोग भी आराम से उस जो है स्वाध्याय कर सकें। और जो भी बीच में अगर एक आध दिन किसी की क्लास मिस हो जाती है, छूट जाती है, तो वो लोग भी आराम से मतलब पढ़ सकें, इसलिए YouTube पर भी हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही हमारी ये कक्षा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद YouTube पर इसकी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब जो हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके वो PDF आप लोगों को दिखा देता हूं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, चलिए प्रारंभ करते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मोक्ष शास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ 2-3 श्लोक दिए हुए हैं और उनका अर्थ दिया हुआ है। उसके बाद में फिर मंगलाचरण, और फिर उसके बाद अगले पेज पर हमारा ग्रंथ प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। वैसे ये जो श्लोक हैं आप देख रहे हैं, पहले पेज पर हैं। ये जो श्लोक है, यह इस ग्रंथ के श्लोक नहीं है। दूसरी बात एक आपको और बता देना चाहता हूं कि ये इसलिए जोड़े गए हैं जिससे हम सभी लोग मंगलाचरण के रूप में इनको पढ़ सकें, और इसमें बहुत कहना चाहिए बहुत गंभीर जानकारी इसमें दी गई है। तो इसको अगर आप ये 2-3 श्लोक अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये वाला जो मंगलाचरण दिया हुआ है, ये मंगलाचरण भी जो मूल पांडुलिपि में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धिकार जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए हैं, उन्होंने मोक्ष मार्गस्य नेतारम इसको मतलब ग्रंथ के प्रारंभ में इसको लिया हुआ है। तो मान्यता यह है कि हो सकता है कि ये बाद में लिखा गया हो सकता है कि ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा और हो ये भी सकता है कि ये बाद में किसी अन्य ने जोड़ दिया हो। जैसा कुछ भी रहा होगा, उन्होंने भी लिखा हो सकता है कि उन्होंने ही लिखा हो इसको, फिर अलग हो गया होगा। तो कई प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। फिर भी हम इस जो श्लोक है, इस श्लोक को इस ग्रंथ का मंगलाचरण मानते ही हैं, यही मान करके हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। एक बार इनका उच्चारण अपन लोग कर लेते हैं। ये जो 3 यहाँ पर गाथाएं श्लोक दिए हुए हैं, त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीव षट्कायलेश्याः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाधाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्ध दृष्टिः। हो सकता है संस्कृत का है तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। मैं आपको बता देता हूँ कठिनाई कहाँ हो सकती है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर हो सकती है, जैसे इत्येतन मोक्ष मूलम, और इसी पंक्ति में मरहत भिरीशई ही, ये जो लिखा हुआ है ये है मरहत भिरीशई ही है। ठीक है, तो आप यहाँ ये जो दिया हुआ है मरहत भिरीशई, तो यहाँ पर मरहत भिरीशई ही, इस प्रकार से आपको इसका उच्चारण करना है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से यहाँ थोड़ा सा उच्चारण, जैसे यहाँ पर प्रत्येति, ये देखिए ये प्रत्येति है, और यहाँ देखेंगे तो प्रत्येति श्रद्धाधाति, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा श्रद्धाधाति, श्रद्धाधाति बोलना है। ऐसे ही यहाँ पर यह सवई शुद्ध दृष्टि ही, यहाँ देखेंगे यह सवई शुद्ध दृष्टि ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
जैसे यहां भी हो सकता है इत्येतन, इत्येतन मोक्ष मूलैहि, सॉरी इत्येतन मोक्ष मूलम, तो इत्येतन बोलना है, ठीक है। तो काफी ज्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको इसका उच्चारण आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसका अर्थ क्या है, मूल अर्थ समझ लेते हैं कि त्रैकाल्यम मतलब 3 काल, और द्रव्य षटकम 6 द्रव्य, नव पद सहितम, नव पद मतलब 9 पदार्थ से जो सहित है, और जीव षटकाय लेश्याहा, जीव षटकाय लेश्याहा, षटकाय के जीव, और लेश्याहा और 6 प्रकार की लेश्याएं, और पंचान्य चास्तिकाया, पंचान्य चास्तिकाया अर्थात 5 जो है अस्तिकाय, 5 व्रत, और 5 समितियां, और उसके बाद यहां तक तो आपका जो पंच लगेगा, मतलब पंच जो यहाँ पर दिया, पंच मतलब 5, तो 5 मतलब 5 कौन कौन है, तो 5 अस्तिकाय हैं, 5 व्रत हैं, 5 समितियां हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि गति, गति ज्ञान चारित्र भेदाहा, अब यहाँ पर भी जो गति है उसमें भी अगर आप 5 लगाते हैं तो एक गति जो है वो मोक्ष गति जो है, इसमें भी कई बार पंचम गति कहने से मोक्ष का ग्रहण कर लिया जाता है। तो 5 गतियां कही गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि और भी कोई गति होती है, नहीं, मोक्ष को इन्होंने 5वीं गति कहा गया है, वैसे कोई गति के अंतर्गत मोक्ष को नहीं है। तो गतियां 5, और 5 ज्ञान, और चारित्र भेदाहा, ये जो है ये चारित्र के 5 भेद हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस पंक्ति में 5 भेद वाले जो जितने भी पदार्थ हैं, और उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये कौन है, तो कहा है इत्येतन, इत्येतन यहाँ पर जो है संधि है, तो संधि विच्छेद हो जाने के बाद बन जाएगा इति एतत्, इति यह सब, एतत् मतलब यह जो है मोक्ष मूलम, यह मोक्ष का मूल है ये सब, और त्रिभुवन महितैहि, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों के द्वारा, महितैहि मतलब पूजित जो है, पूजा जिनकी की गई है, ऐसे तीनों लोकों के पूज्य जो पूर्व पूज्य जो कौन है, तो कहा है ईशैहि, मरहद भिरीशैहि, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है मरहद भिरीशैहि का संधि विच्छेद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अरहत और अरहत भी और ईशैहि अलग अलग हो जाएंगे। प्रोक्तम, ये देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ देखिएगा प्रोक्तम अरहत भिरीशैहि, तो प्रोक्तम अलग हो जाएगा, यहाँ का जो माँ है ये इसमें जुड़ जाएगा, और यहाँ पर अरहत भी ही अलग हो जाएगा, और ईशई ही अलग हो जाएगा। ईश माने होता है भगवान, ईश्वर, तो अरहत भी ईशई ही मतलब ऐसे ईश्वर मतलब अरहंत भगवान, ईश्वर मतलब भगवान, और अरहत मतलब अरहंत भगवान, अरहंत भगवान के द्वारा यह कहा गया है कि ये सब जो है मतलब 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, और षटकाय के जीव, लेश्या, और अस्तिकाय, व्रत, समिति, गति, ज्ञान, चारित्र, ये सब जो है ये सब मोक्ष का मूल कहे गए हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्रत्येति अर्थात इनको जानता है, समझता है, श्रद्धा दाती इनके प्रति श्रद्धा करता है, स्पर्श करता है, स्पृशति मतलब स्पर्श करने से मतलब है धारण करता है, च मतिमान जो बुद्धिमान व्यक्ति, मतिमान मतलब बुद्धिमान, यह जो व्यक्ति ऐसा करता है, स वही शुद्ध दृष्टि, वह व्यक्ति कैसा है, वह निश्चय ही वह व्यक्ति कैसा है, शुद्ध दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहा है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर सिद्धे जयप, ये इसका भी उच्चारण कर लेते हैं, सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते वोच्छम आराहणा कमसो। यहाँ पर कहा गया है कि जो सिद्ध भगवान है और अरहंत भगवान है उनको नमस्कार किया गया।
तो सिद्ध भगवान जो हैं उनके बारे में कहा है जयप्प सिद्धे, जो सिद्ध भगवान हैं वे जयप्प मतलब जगत में प्रसिद्ध हैं। चौविहाराहणा फलम पत्ते, चौवी चौविह, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो चौविह का मतलब है चार प्रकार की, चतुर्विध, चौविह का होता है चतुर्विध, चार प्रकार की, आराहणा मतलब आराधना के फल को जो प्राप्त है, चारों प्रकार की आराधना के फल को जो प्राप्त हैं, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं। और अरहंत, जो अरहंत भगवान हैं, इनको क्या करता हूं, वंदिता अर्थात नमस्कार करके, वोच्छम मतलब कहूंगा, आराहणा कमसो, इनकी जो आराधना है उसके आराधना के बारे में, जो जिनवाणी की आराधना इन्होंने की है उसके बारे में अब मैं कहूंगा। आगे और क्या कहते हैं, उज्जोवणम उज्जवणम निवहणम साहणम चणिच्छरणम दंसणाण चरितम तवाण माराहणा भणिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि उज्जोवन, उद्योतन, उज्जवणम उद्यवन, ऋणवहणम निर्वहन, साहणम अर्थात साधन, ऋणिच्छरणम अर्थात निस्तरण, ये सब क्या है, तो वो कहते हैं दंसणाण चरितम, दर्शन ज्ञान और चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण, इनको ही आराहणा भणिया अर्थात आराधना कहा गया है। कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का निर्वाह करना, उसको अपने भीतर जगाना, उसके साधनों को इकट्ठा करना और उसी से जो है स्वयं की जीवन शैली को परिवर्तित कर देना, स्वयं को उस प्रकार से ढाल लेना, इसी का नाम आराधना है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी पूजा करें, अष्टद्रव्य से अगर अर्घ वगैरह चढ़ा रहे हैं तो वह ही केवल उसकी आराधना नहीं है। आराधना का मतलब है कि उसको धारण कर लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के साथ में ही अपन को उनके अपने भीतर उनको जगाना है। हमें अपने भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जगाना है और साथ में फिर इसी के साथ में निर्वहन करना है, इनके साधनों की भी विनय करना है और उसके साथ साथ में इसी का निस्तार हमें करना है। ये यहाँ पर इसी का नाम आराधना इन्होंने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, समय हमारा होने वाला है कक्षा का, लेकिन हम एक बार मंगलाचरण जो है इसको जरूर पढ़ लेंगे, कुछ ही समय बचा हुआ है। आइए हम सभी मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अब एक बार आप सभी लोग भी इसका उच्चारण कर लीजिएगा। चलिएगा, लगता है आप लोगों ने उच्चारण कर लिया होगा। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर किसी किसी के उच्चारण में समस्या आ रही है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे पढ़ना है। तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। संस्कृत में पढ़ने में आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा आप पढ़ेंगे उसी के अनुसार आपको जल्दी से अर्थ भी लगाना आ जाएगा। कई लोग बहुत कुछ जानते तो है लेकिन उच्चारण करना नहीं जानते, उच्चारण नहीं कर पाते। कोई कठिन नहीं है, बस उसको देख करके उसका प्रॉपर उच्चारण करना अगर हम शुरू कर दें। काफी सारे लोग डरते हैं संस्कृत से, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो डरना नहीं है, केवल हिंदी अगर आप जानते हैं तो आप आराम से इसका उच्चारण कर पाएंगे। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं भी जानते हैं, वो भी लोग हो सकता है कि इस कक्षा में जुड़े हुए हों, पढ़ रहे हो, तो उनको भी कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि संस्कृत बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले लोग ही पढ़ते हैं। काफी सारे लोग जो दक्षिण में या यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी कई कई सारे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसी कोई आपको चिंता नहीं करनी है। और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं
तो ध्वनि साउंड के माध्यम से आप इसका उच्चारण एक दो बार सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे। देखिएगा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृता। क्या कहा गया है? मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग के, नेतारम मतलब नेता को, जो मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला। नेता कौन होता है? जो आगे आगे चलता है, लीडर। तो जो मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के लीडर हैं उनको। और भेत्तारम मतलब भेदन करने वाले हैं, भेदता है मतलब काट दिया है जिन्होंने। किसको काट दिया है? तो कहते हैं कर्म भूभृताम, कर्म के, जो कर्म है हमारे 8 जो कर्म है ज्ञानावरण आदि, उन कर्मों के भूभृत, कर्म रूपी जो पहाड़ है, भूभृत, भूभृत मतलब होता है पहाड़। तो पहाड़ों को उन्होंने छेदन भेदन कर दिया है, पहाड़ों को काट दिया है। कर्म का जो पहाड़ था, उस कर्म रूपी पहाड़ का उन्होंने छेदन भेदन कर दिया है, कर्म रूपी पहाड़ को काट दिया है। ऐसे और कौन, और कैसे हैं वो? तो कहते हैं ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो कैसे हैं? ज्ञाता हैं। किसके ज्ञाता हैं? तो कहते हैं विश्व तत्वानाम, विश्व में जितने तत्व हैं, उन विश्व के, लोक के सारे तत्वों के जो ज्ञाता हैं, उनको क्या करता हूं? वंदे, अर्थात मैं उनकी वंदना करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। क्यों करता हूं? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है तदगुण लब्धये, उनके गुणों की लब्धि हो जाए, मुझे उनके गुणों की प्राप्ति हो जाए। क्यों नमस्कार कर रहा हूं? कोई मेरा अपना निजी प्रयोजन नहीं है कि मुझे कुछ फायदा मिल जाए, कोई बहुत मतलब बेनिफिट हो जाए, ऐसा कोई सांसारिक लाभ नहीं है। केवल यही कि तदगुण लब्धये, अर्थात उनके गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए, मैं उनके गुणों को प्राप्त कर सकूं, बस इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। तो कहा गया है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को। और किसको? तो कहते हैं कि जिन्होंने कर्म रूपी पहाड़ों को तोड़ दिया है, ऐसे कर्म रूपी पहाड़ों का छेदन भेदन जिन्होंने कर दिया है, और जो विश्व के समस्त तत्वों को जानते हैं, ऐसे उनको मैं नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? नाम नहीं दिया। देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमारे जैन धर्म में जो जैन दर्शन जो है, वहां पर व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं करके केवल किसको नमस्कार किया है? उन्होंने कहा मैं गुण की प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए इसलिए नहीं, बस आप में जो गुण है वो मुझे मिल जाए। मतलब आप सिद्ध हैं तो मैं भी सिद्ध बन जाऊं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मांग तो यह भी यही चाहते हैं। देखो आचार्य उमा स्वामी महाराज जो हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मुझे मोक्ष हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं आपको नमस्कार करके, नहीं। वो कहते हैं बस आप में जो गुण है वो मुझ में आ जाए, मैं आप जैसा बन जाऊं। तो यह वो कहते हैं। तो यहाँ पर उन वीतरागी को नमस्कार किया गया है, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मतलब जो हितोपदेशी हैं, और जो कर्म को जिन्होंने भेदन कर दिया है, मतलब जो वीतरागी हैं, वो सभी तत्वों को जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार के जो गुण जिनमें हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, गुणों को नमस्कार किया गया है। मतलब गुणों की पूजा है, यहाँ व्यक्ति विशेष की पूजा हमारे यहाँ अर्थात जैन दर्शन में बताई नहीं गई है। काफी समय हो चुका है और हम यहाँ पर जो क्लास कर रहे हैं, काफी सारे लोग हो सकता है कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो। मैं एक बार आप लोगों के लिए अनम्यूट कर देता हूं, जिससे आप सारे लोग जो भी, अगर या फिर आप लोग जो है वो यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप में से कई सारे लोग हैं जो अगर हैंड रेज करके और वो प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो। चलिए कोई बात नहीं है, आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, तत्वाद सूत्र जी ग्रंथ राज की जय, आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। यदि किसी